अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लॉसेस का चैप्टर चल रहा था, जो कि बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका सवाल तकरीबन हर साल आपके पेपर में आता है। उसके अलावा आपके बीएस कॉमर्स, एमबीए, एमकॉम, बीबीए वगैरह में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अलावा अकाउंटिंग की जो भी फील्ड्स हैं, आपकी सर्टिफिकेशन हैं, उनमें भी इसका टॉपिक लाजमी आता है। तो हमारे लेक्चर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमने बहुत ओल्ड ईयर से उठाया है। बीकॉम एडीसी पार्ट 2 के लिए है, ईयर 1990 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका डिफेक्टिव वर्क होता है तो उसको हम जॉब के साथ जब चार्ज करेंगे और जब चार्ज नहीं करेंगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इश्यूज़ हैं तो वो आसानी से क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, लाहौर इंटरप्राइजेज रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, उनको एक स्पेशल ऑर्डर मिला फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 500 यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट वाई। उनकी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोडक्ट वाई, उन उसके फ्रॉम एफ कंपनी। ठीक है, तो एफ कंपनी आपकी कस्टमर हुई। ठीक है जी, इस केस में, और लाहौर इंटरप्राइजेज जो है वो सप्लायर हुआ उसका, यानी कि सेलर हुआ। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर फिलिंग द ऑर्डर। आपका ऑर्डर पूरा करने के लिए ये कॉस्ट जो है वो इनकर्ड की गई। डायरेक्ट मटेरियल जो है उन 500 यूनिट के ऊपर टोटल 25,000 का इनकर्ड हुआ और डायरेक्ट लेबर 50,000 की इनकर्ड हुई। नीचे कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड वर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है FOH है वो 50% डायरेक्ट लेबर का अप्लाई किया जाएगा। और ये चीज़ आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़कर भी आते हैं, तो ये 50% आपने डायरेक्ट लेबर का लगाना है। कह रहे हैं एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीवर्किंग ऑन 50 यूनिट्स फाउंड डिफेक्टिव बिफोर डिस्पैच वर एज अंडर। यानी कि आपने 500 यूनिट बनाए और उसको डिस्पैच करने से पहले जब आपने उसको एक बार चेक किया कि भाई सारे यूनिट सही हैं या नहीं, तो आपने देखा कि आपको उस पूरी लॉट के अंदर 50 यूनिट जो है ना वो डिफेक्टिव मिले। तो अब वो डिफेक्टिव थे, उसके ऊपर आपने जो दोबारा रीवर्क किया ना, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसको ठीक करने के लिए मज़ीद मटेरियल लेबर लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल आपने लगाया है उस पर 2000 का और डायरेक्ट लेबर 2000 की लगाई है। तो इसका मतलब FOH का नहीं लिखा, तो यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट लेबर का 50% ही अप्लाई किया जाएगा इन रीवर्किंग यूनिट्स के ऊपर। तो रिक्वायर्ड में आपको कहा जा रहा है कि प्रीपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड कंप्लीशन ऑफ द स्पेशल ऑर्डर। ये जो आपकी स्पेशल ऑर्डर मिला है उसकी कंप्लीशन की एंट्रीज आपने बनानी है, वो भी 2 केसेस में, कि जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, कि जो भी आपका ये स्पेशल ऑर्डर है वो आपने डिफेक्टिव वर्क के साथ ही चार्ज कर दी, और जॉब इज़ नॉट चार्ज, और जॉब आपने डिफेक्टिव वर्क के साथ चार्ज नहीं की, तो आपने इन दोनों केसेस में एंट्रीज बनानी है। और आपको कह रहे हैं कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में आपको पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी, यानी कि एक यूनिट में आपने कितना एक्सपेंस लगाया, यानी कि कॉस्ट इनकर्ड की। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं कि जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, कि जब आप कॉस्ट को डिफेक्टिव वर्क के साथ ही चार्ज कर लेंगे, यानी कि अलग से आपने फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर नहीं लेना है। यानी कि जो आपके बने हुए यूनिट हैं बिल्कुल कंप्लीट, उनमें कोई भी यूनिट डिफेक्टिव नहीं है, तो उसको आपने वर्क इन प्रोसेस में डालना है, और जो डिफेक्टिव है उनके ऊपर रीवर्क करके भी आपने वर्क इन प्रोसेस में डालना है। FOH का अकाउंट यूज़ नहीं करना। तो इसका माना होता है कि जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। ठीक है जी, तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज आपकी क्या बनेंगी। सबसे पहले आपकी जनरल एंट्री बनेगी कि वर्क इन प्रोसेस मटीरियल आपने लगाया, डेबिट हो गया 25,000, वर्क इन प्रोसेस डेबिट लेबर 25,000, और आपका वर्क इन प्रोसेस
FOH डेबिट हो गया जो कि डायरेक्ट लेबर का 50% था, यानी 50,000 का आधा 25,000 हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका मटेरियल क्रेडिट हो गया, आपके पास से इशू हो गया। अक्रूड पेरोल जो कि लेबर की है और FOH जो आपने अप्लाई किया 25,000 का। ठीक है जी, तो ये टोटल 1 लाख बनता है, यानी कि 1 लाख की कॉस्ट आपने इनकर्ड की है। तो आपको कह रहे हैं नरेशन में टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, तो ये आपकी पूरे पीरियड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई, जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में सीख कर आते भी हैं। तो उसके बाद सेकंड एंट्री किसकी बनेगी, जो कि आपने 50 रीवर्किंग की यूनिट्स के ऊपर जो डिफेक्टिव थे, तो आपने मटेरियल मज़ीद इशू किया तो क्रेडिट, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट 2000 से, और लेबर को आपने पे किए 2000 तो अक्रूड पेरोल विद क्रेडिट, और डायरेक्ट लेबर जो आपकी है वर्क इन प्रोसेस से वो डेबिट हो गई 2000 से। उसके बाद आपका वर्क इन प्रोसेस FOH आएगा 2000 का 50%, जो कि आधा 1000 बनेगा, तो FOH अप्लाइड भी मज़ीद क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि टोटल 5000 रुपये की कॉस्ट मज़ीद आपने इनकर्ड की है। टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू डिफेक्टिव वर्क से आपने नरेशन बना देनी है। ठीक है जी, तो जब आपने रीवर्क कर लिया और कॉस्ट सारी एक साथ चार्ज कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फिर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्लोज कर देना है। किस में, क्योंकि आपके यूनिट कंप्लीट हो गए, तो फिनिश गुड्स में, तो आपका फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट था, क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस FOH क्रेडिट। 25,000 का मटेरियल प्लस 2000 एडिशनल, टोटल बन गया 27,000 क्रेडिट, 50,000 की लेबर एडिशनल 2000, टोटल 52, और 25,000 का FOH एडिशनल 1000, तो ये टोटल हो गया 26,000। इन सब को टोटल किया तो ये आपका बन गया 1,05,000 रुपये का फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि आपने ये जो 500 यूनिट बनाए हैं, फिनिश किए हैं, इसके ऊपर 1,05,000 रुपये की कॉस्ट इनकर्ड की है टू रिकॉर्ड जॉब कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये आपकी एंट्रीज हो गई। फिर आपको कहा कि दोनों केसेस के अंदर आपने पर यूनिट कॉस्ट भी बतानी है कि एक यूनिट आपको कितने का पड़ा। तो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपकी जो फिनिश गुड्स हैं वो 1,05,000 रुपये की टोटल बनी है, और नंबर ऑफ यूनिट 500 थे, यानी कि 500 यूनिट बनाने थे। डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट आपका आ गया 210, यानी कि आपका एक यूनिट जो यहाँ पर बना है वो 210 रुपये का बना है। ठीक है जी, तो ये पर यूनिट आपकी कॉस्ट है, और 210 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 500 से, तो ये आपका 1,05,000 आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर यूँ मालूम करना हो कि भाई यूनिट कितने बनाए, तो आप टोटल फिनिश गुड्स कॉस्ट जो है उसको पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकती है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और उसमें देखते हैं कि अगर हम स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट को डिफेक्टिव वर्क के साथ चार्ज नहीं करते तो उस सूरत में हमारा काम किस तरीके से किया जाएगा। सो अब सेकंड पार्ट में जॉब इज़ नॉट चार्ज के जो आपके पास कंप्यूटेशन है, वर्किंग है, वो मौजूद है। लाहौर एंटरप्राइज का जर्नल सबसे पहले एंट्री तो आपने सेम वो पिछली वाली बनानी है कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस डेबिट लेबर, एंड वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH 25,000, 50,000 और 25,000। उसके लिए आपने मटेरियल इशू किया जिसमें से 25,000 अक्रूड पेरोल क्रेडिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट, यानी कि पूरे 1 लाख की कॉस्ट आपकी इनकर्ड हो गई सेम टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। अब ये 500 यूनिट के ऊपर जो 1 लाख की कॉस्ट लगाई, उसमें से 50 यूनिट आपके क्या हो गए थे, डिफेक्टिव हो गए थे। तो अब आपने इस केस में क्या कहा कि हम इसकी कॉस्ट को टोटल कॉस्ट के अंदर चार्ज नहीं करेंगे, इसको हमने अलग से रिकॉर्ड करना है। तो उसके ऊपर मज़ीद एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है फैक्ट्री ओवरहेड में, उसको फिर हम चार्ज करेंगे अगर हमने उसको डिफेक्टिव वर्क के साथ नहीं करना है। तो मज़ीद आपने मटेरियल इशू किया 2000 का क्रेडिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट, FOH अप्लाइड 1000 का मज़ीद लगाया सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में ये पूरा 5000 का एक्सपेंडिचर चला जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू डिफेक्टिव वर्क में आपने ये एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर दी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आपकी फिनिश गुड्स की एंट्री बनेगी तो ये आपकी जो पहले एंट्री बनी थी इसी की क्लोजिंग होगी कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर 50,000 से क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस FOH 25,000 से क्रेडिट, टू रिकॉर्ड जॉब कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड आपने कंप्लीट की है। टोटल मिलाकर ये आपकी जॉब जो कंप्लीट हुई है वो 1 लाख की हुई है, जो कि आपने कंप्लीट यूनिट्स बनाए हैं, जो कि आपके ऊपर जो इसके ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। और आपने इसके अंदर किसकी कॉस्ट शामिल नहीं की, उन 50 यूनिट्स की जिन पर रीवर्किंग की गई थी और एडिशनल उसके ऊपर मटेरियल, लेबर और FOH लगाई थी। ठीक है जी। तो अब इस सूरत में जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होगा, फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख और नंबर ऑफ यूनिट आपने जो कंप्लीट किए हैं वो 500 किए हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आ गई कितनी, 200, यानी कि आपको एक यूनिट पड़ा है 200 रुपये का। यानी कि अगर आपने वहाँ पीछे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए या आपके पास इस वाले केस में जब आपने जॉब को चार्ज किया था कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क के साथ, तो उसमें आपके पास 10 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, और जब यहाँ पर आपने चार्ज नहीं किया तो 10 रुपये से कम आ रही थी, यानी कि वहाँ 210 और यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो 200 रुपये की आ रही है। ठीक है जी। तो ये आपका इसमें भी डिफरेंस होता है 210 और 200 रुपये का, 10 रुपये का, कि इस वाले केस में आपकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपये से इसमें से कम आ रही है। सो आई होप कि ये दोनों केसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट होता है या क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।